लेकिन कौम को जिस तकरीर की आज के दौर में जरूरत है, आज के वक्त में कौम को जिस तकरीर की जरूरत है, वो तकरीर मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं। बिल्कुल अदब से बैठे, इंशाअल्लाह आप जाएंगे तो कुछ लेकर जाएंगे। आज मैं अपनी तकरीर में खास बातें आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। पहली बात तो ये बताना चाहूंगा, दुनिया की हकीकत क्या है, दुनिया की मोहब्बत क्या है। दूसरी बात ये बताना चाहूंगा, इस दुनिया में हमारे असलाफ, हमारे बुजुर्गों ने जिंदगी किस तरह गुजारी और आज हम मुसलमान अपनी जिंदगी किस तरह गुजार रहे हैं। हम मुसलमान हैं तो हमारी जिंदगी का मकसद क्या है, हमें किस तरह रहना चाहिए। तीसरी बात ये बताना चाहूंगा, मुसलमान किसको कहते हैं। चौथी बात ये बताना चाहूंगा, आज पूरी दुनिया में मुसलमान लगभग 190 करोड़ मुसलमान है। पूरी दुनिया में मुसलमान 190 करोड़ है। हमारे भारत में कम से कम मुसलमान 35 करोड़ है, मगर हमारी तादाद घटा के पेश की जाती है। लेकिन पूरे भारत में नहीं, पूरी दुनिया में मुसलमान लगभग 190 करोड़। 2 अरब में सिर्फ 10 करोड़ कम, यानी 190 करोड़। लेकिन आज पूरी दुनिया का मुसलमान परेशान है, आज पूरी दुनिया का मुसलमान बर्बाद हो रहा। आखिर इसका कारण क्या है, इसकी वजह क्या है और हमारी बर्बादी के पीछे किसका हाथ है, कौन हमको बर्बाद कर रहा है। पूरी दुनिया के मुसलमान टुकड़ों में बट गए, कोई वहाबी बना, कोई देवबंदी बना, कोई कादियानी बना, सब के सब बिखरते चले गए। वो हमसे दुश्मनी रखता है, हम उससे दुश्मनी रखते हैं। ये दुश्मनी पैदा कराने वाला कौन, हमको बर्बाद करने वाला कौन। आज मैं दूध का दूध, पानी का पानी आप तक बयान करने की कोशिश करूंगा। बिल्कुल अदब से बैठे। ये 4 बातें हो गई। 5वीं बात आप तक ये पहुंचाना चाहूंगा कि मुसलमान 73 फिरके में क्यों बटेंगे। क्या वजह है कि मुसलमान 73 फिरके में बटेगा और 73 में 72 जहन्नमी, 1 जन्नती। आखिर वजह क्या होगी, ये सारी बातें मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। आइए सबसे पहले खुलूस और मोहब्बत के साथ हम और आप मिलकर दोनों जहां के दाता वो आका, मदनी ताजदार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार सैयद अबरार व अखियार मुस्तफा जानी रहमत, शिब बज़्म हिदायत, नौ शही बज़्म जन्नत, गुले बाग़े रिसालत, अर्श की ज़ेब व ज़ीनत, फर्श की टीब व नुज़हत, जिनकी शान इन्ना आतीना कल कौसर, शाफ़े मशर साकी कौसर, हुजूर ताजदार मदीना, राहत क़ल्ब व सीना, कायनात की शान, मोमिनों की जान, यानी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दरूद शरीफ का नजराना सब लोग मोहब्बत के साथ पेश करें। पढ़ें, जोर से पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आले सय्यदना व अला आले सय्यदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तकरीर के दौरान आपको पंखा चालू नहीं करना है। पंखा तकरीर करने वाले को नुकसान करती है। पसीना तो आएगा, लेकिन पसीना को देखकर आप घबराएंगे नहीं। कोई भी काम जब आदमी मेहनत से करता है तो पसीना तो आता है। पंखा नहीं चलाना है, चुपचाप से बैठिए। शेर मुलाहिजा फरमाए, शायर लिखता है, न संभलोगे तो मिट जाओगे ऐ हिंदी मुसलमानों, न संभलोगे तो मिट जाओगे ऐ हिंदी मुसलमानों। तुम्हारी दास्तां हरगिज न होगी दास्तानों में।
तुम्हारी दास्ता हरगिज ना होगी दास्तानों में। और ये भी शेर मुलाहिजा फरमाए, वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, आज हम खार हुए तारीके कुरान होकर। और आज भी हो जो बराहीम सा ईमा पैदा, आज भी हो जो बराहीम सा ईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्तां पैदा, आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्तां पैदा। मेरे दोस्त, मेरे अजीज, मेरे बच्चे, मेरी प्यारी माँ बहन, अगर वाकई आपने मेरी तकरीर को दिल से सुन लिया तो जिंदगी में इनकलाब पैदा होगा, बहारें आएंगी, अल्लाह का खौफ पैदा होगा, प्यारे रसूल की आपके दिलों में मोहब्बत रोशन रहेगी। शर्त यह है कि आप मेरी तकरीर को दिल से सुने। चचा भी यहाँ सही से बैठे। अभी मैंने कुरान की जिस आयत को मौजू बनाया, अल्लाह ताला का इरशाद पाक, ईमान वालों खबरदार रहना, ईमान वालों होशियार रहना, ईमान वालों चौकन्ना रहना, चौकन्ना। कहीं ऐसा ना हो दुनिया की मोहब्बत तुम्हें गुमराह कर दे, बाल बच्चों की मोहब्बत तुम्हें तबाह बर्बाद कर दे, रिश्तेदारों की मोहब्बत तुम्हें बेईमान और शैतान बना दे, सोने चांदी पैसों की मोहब्बत तुम्हें अल्लाह रसूल से दूर कर दे। याद रखो, जो दीन से गफलत बरतेगा वही नुकसान में है, वही घाटे में है, वही खसारे में है। मेरी तरफ देखिए, अगर इतनी बात समझ में आ गई तो सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। औरतों को रोकना, यहां सामने कोई भी औरत ना आ सके। मेरी तरफ देखिए, कुरान का अंदाज़े बयान देखिए। कुरान कहता है ईमान वालों बच्चों से होशियार रहना, बीबी से होशियार रहना, जमीन जायदाद से होशियार रहना, सोने चांदी पैसों से होशियार रहना। अगर कोई तुम्हारा रिश्तेदार बदअकीदा बदमज़हब है तो उनसे भी होशियार रहना। कहीं ऐसा ना हो इनकी मोहब्बत तुम्हें बदमज़हब बना दे, बदअकीदा बना दे, शैतान बना दे, बेईमान बना दे। याद रखो, जो दीन से गफलत बरतेगा वही नुकसान में है, वही घाटे में है, वही खसारे में है। मेरी तरफ देखिए, दुनिया में दो तरह के लोग पैदा हुए और कयामत तक पैदा होते रहेंगे। दुनिया में दो तरह के आदमी जन्म लिए और कयामत तक जन्म लेते रहेंगे। दुनिया में दो तरह के इंसान आए और कयामत तक आते रहेंगे। कुछ लोग ऐसे आए कि मरने के बाद मिट गए, न उनकी तारीख बाकी है, न उनकी निशानी बाकी है, न उनकी कहानी बाकी है। मर गए, मिट्टी में मिल गए, कीड़े मकोड़े खा गए, खानदान मिट गया, नस्लें मिट गई, औलाद मिट गई। बड़े बड़े मालदार थे, सब कुछ खत्म हो गया। जमीन में चले गए, कीड़े मकोड़े खा गए, हड्डियां गल गई, सड़ गई, कोई नाम लेने वाला नहीं। लेकिन कुछ लोग दुनिया में ऐसे भी आए जैसे कल जिंदा थे आज भी जिंदा है, जैसे कल चमकते थे आज भी चमकते हैं, जैसे कल लोग उनके लिए तड़पते थे आज भी लोग उनके लिए तड़पते हैं। मेरी तरफ देखो, फिरौन कितना बड़ा बादशाह था, मर गया मिट गया। हामान कितना बड़ा बादशाह था, मर गया मिट गया। शद्दाद कितना बड़ा बादशाह था, मर गया मिट गया। नमरूद कितना बड़ा बादशाह था, मर गया मिट गया। बड़े बड़े जालिम राजा महाराजा मिट्टी में मिल गए, खाक में मिल गए। मगर सरकार गौसी आजम को देखो, सरकार गरीब नवाज को देखो, सरकार मखदूमे कछौछनी को देखो, सरकार मखदूमे पंडवी को देखो, सरकार पीराने पीर को देखो, सरकार ख्वाजा गरीब नवाज को देखो, सरकार आला हजरत को देखो, सरकार मुफ्ती आजम हिंद को देखो, सरकार अशरफ
शफी मियाँ को देखो, अपने बुजुर्गों को देखो, गुजरे हुए परसों हो गए, मगर जैसे कल चमकते थे उसी शान से आज भी चमकते हैं। जैसे कल जिंदा थे उसी शान से आज भी जिंदा है। जैसे कल जमाना याद करता था आज भी जमाना उन्हें याद करता है। ऐ हमारे बच्चों, कान खोलकर सुन लो, जो शराबी होकर मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो जुआरी होकर मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो बेनमाजी होकर मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो अल्लाह रसूल का गद्दार होकर मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो दीन से दुश्मनी करके मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो चोर डकैती करके मरता है, जो चोरी डकैती करके मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो अल्लाह रसूल का गद्दार होकर मरता है वो मिटा दिया जाता है। मगर कसम खुदा, जो नमाजी होकर मरता है, जो दीन का गाजी होकर मरता है, जो दीन का अलमबरदार होकर मरता है, जो शरीयत का वफादार होकर मरता है, जो नमाज की मोहब्बत में मरता है, जो रोजे की मोहब्बत में मरता है, जो कुरान की मोहब्बत में मरता है, जो अल्लाह रसूल के इश्क में मरता है, वो मरता नहीं, ज़माने में भी जिंदा रहता है और मरने के बाद अपने मज़ारों में भी जिंदा रहता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। इधर देखो, जिसका दीन जिंदा, जिसका ईमान जिंदा और जिसका दिल अल्लाह रसूल के इश्क से जिंदा है, वो मरने के बाद कब्र में जिंदा रहता है। आप ये मत समझना वो बेईमान लोग कहते हैं कि मिट्टी में मिल गए, वो बदमजहब बदअकीदे वहाबी देवबंदी ये लोग कहते हैं कि मिट्टी में मिल गए, वो पागल है। मौत सबको आती है, जोर से बोलो, मौत सबको आती है। इधर देखो, आदम अलैहिस्सलाम को भी मौत आई मगर कब्र में जिंदा है, हजरत नूह को भी मौत आई मगर कब्र में जिंदा है, हजरत शीश को भी मौत आई मगर कब्र में जिंदा है, हजरत इब्राहिम को भी मौत आई मगर कब्र में जिंदा है। इधर देखिए, जब आम आदमी मरता है तो मिट्टी में मिल जाता है, जब कुफारो मुशरिकीन मरते हैं तो मिट्टी में मिल जाते हैं, जब शराबी जुआरी मरता है तो मिट्टी में मिल जाता है। मगर अल्लाह के जो पैगंबर हैं वो मरते जरूर है, मौत जरूर आती है, मौत का मजा जरूर चखते हैं मगर कब्र में जिंदा रहते हैं। जो अल्लाह के रास्ते में शहीद हो गए वो मरते जरूर है, गर्दन कट जाती है मगर कब्र में जिंदा रहते हैं। जो अल्लाह का वली होता है वो मरते जरूर है, मौत का मजा चखते हैं मगर कब्र में जिंदा रहते हैं। बाअमल उलमा मरते जरूर है मगर कब्र में जिंदा रहते हैं। जो हाफिज कुरान पूरी जिंदगी कुरान को सीने में बसाया और उस पर अमल किया वो भी मरते हैं मगर कब्र में जिंदा रहते हैं। इनको मिट्टी तक नहीं खाती। तो मेरी तरफ देखिए, वो काम मत करो कि तुम कब्र में सड़ जाओ, गल जाओ, वो काम करो कि कब्र में चैन पाओ, कब्र में सुकून पाओ। इधर देखो, जो नमाजी होकर गया वो कब्र में सुकून से रहता है। इधर देखिए, जो कुरान की मोहब्बत में मरा वो कब्र में जिंदा रहता है। जो अल्लाह रसूल के इश्क में मरा वो कब्र में जिंदा रहता है। मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। आज आप मेरी पूरी तकरीर सुनिए और सुनकर जाइए दुनिया क्या है, दुनिया की हकीकतें, लज्जतें, मोहब्बतें क्या है। फिर उसके बाद जैसे जैसे वादा किया है मैं आपके सामने हदीसें पेश करूंगा। इजाजत है तो हदीस सुनाओ, इजाजत है जल्दी बोलो, इजाजत है। मौजू तो बहुत है, मैं किसी मौजू पर मैं तकरीर करना चाह रहा था लेकिन हजरत अल्लामा मौलाना महबूब आलम साहब ने कहा, हजरत आज आपको इस्लाही तकरीर इस तरह की करनी है जो कौम को जरूरत है। तो मैंने मौजू लिया, इजाजत है तो मैं हदीस आपको सुनाऊं। सारा मजमा अगर हदीस सुनना चाहता है तो बाबू लोग हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह।
और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। तिरमिज़ी शरीफ जिल्दे सानी बाबो सिफतिल जन्ना सफ़ा नंबर 79 अन अबी हुरैरता क़ाल क़ुलना या रसूल अल्लाह मा लना इज़ा कुन्ना इंदका रक़्क़त क़ुलूबुना व ज़हदना व कुन्ना मिन अहलिल आखिरा फ़ इज़ा ख़रजना मिन इंदिका फ़ानसना अलीना व शममना औलादना अन करना अनफुसना। क़ाल अलैहिस्सलाम या अबा हुरैरा लौ अन्नकुम तकूनूना इज़ा खरजतुम मिन इंदी कुंतुम अला हालिकुम ज़ालिक लज़ारतकुमुल मलाइकतु फी बुयूतिकुम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि एक दफा सरकार से मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, हमें क्या हो गया है, आपकी बारगाह में रहते हैं, खूब नमाज पे नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह का खौफ रखते हैं, बुराइयों से बचा करते हैं, कब्र से डरा करते हैं, मौत को याद रखते हैं, मगर ये अल्लाह के रसूल जैसे घर चला जाता हूँ, बीवी बच्चों का चेहरा देखता हूँ, माँ बाप का चेहरा देखता हूँ, रिश्तेदार से मिलता जुलता हूँ, तो हमारी हालतें बदल जाती है। पहले की तरह नमाज नहीं पढ़ते, पहले की तरह जिंदगी नहीं रहती। तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, यहाँ अबा हुरैरा लौ अन्नकुम तकूनूना इज़ा खरजतुम मिन इंदी कुंतुम अला हालिकुम ज़ालिक लज़ारतकुमुल मलाइकतु फी बुयूतिकुम। सरकार ने फरमाया, ए अबू हुरैरा, जिस शान से मेरे पास रहते हो, नमाज पे नमाज पढ़ते हो, अल्लाह का खौफ रखते हो, बुराइयों से बचते हो, अल्लाह से मोहब्बत करते हो, जिस शान से मेरे पास रहते हो, अगर उसी शान से घर पे रहा करो तो याद रखो तुम्हारे घर जाकर अल्लाह के फरिश्ते तुम्हारा दीदार करेंगे। कितने लोगों ने हदीस सुन लिया? हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाथ नीचे करो। माइक वाले उल्टा पलटी काम मत करो, जो आवाज जैसे शुरू में रहे वही रखना चाहिए। बदलने से मौलाना बदल जाता है, बदलने से मजमा बदल जाता है, बदलने से रंग बदल जाता है। बिल्कुल अदब से बैठे और मेरे सामने कोई आना जाना ना करे, बिल्कुल अदब से। जिनको जहां जगह मिल गई है वहीं चुपचाप बैठे। इधर देखिए, मैंने अभी आपको एक हदीस सुनाई। अबू हुरैरा ने क्या कहा? क्या कहा अबू हुरैरा ने? कि सरकार, आपके पास रहता हूँ, खूब नमाज पढ़ता हूँ, आपके पास रहता हूँ, रोजा रखता हूँ, आपके पास रहता हूँ, इबादत में खुशू पैदा होती है, आपके पास रहता हूँ अल्लाह के रसूल, आखिरत से डरता हूँ, आपके पास रहता हूँ, कयामत का खौफ रखता हूँ, आपके पास रहता हूँ, मौत से डरता हूँ, आपके पास रहता हूँ, कब्र से डरता हूँ। लेकिन जैसे बच्चे बीवी सामने आते हैं मैं सब कुछ भूल जाता हूँ। तो नबी ने क्या कहा? अबू हुरैरा, जिस शान से मेरे पास रहते हो, अगर उसी शान से घर पे रहो तो आसमान के फरिश्ते डेली तुम्हारे घर जाकर तुम्हारे चेहरे की जियारत करेंगे, तुम्हारे चेहरे को देखा करेंगे। वो मुसलमान कितना खुश नसीब है जिनको फरिश्ते देखने आते हैं। कसम खुदा, जब मुसलमान का बच्चा चोरी करता है तो शैतान उसे देखता है, जब मुसलमान का बच्चा डाका डालता है तो उसे शैतान देखता है, जब मुसलमान का बच्चा शराब की बोतल उठाता है, शराब पीता है, तो उसे शैतान देखता है। लेकिन मुसलमान का बच्चा जब मस्जिद की तरफ निकलता है, जब मुसलमान का बच्चा नमाज के लिए निकलता है, जब मुसलमान का बच्चा कुरान लेकर बैठता है, तो उसको आसमान के फरिश्ते मोहब्बत भरी नजरों से देखते हैं।
ऐ हमारे बच्चों, वो काम मत करो कि तुमको शैतान देखे, वो काम करो कि तुमको फरिश्ते देखे। अभी तो मैंने आपको एक हदीस सुनाई, इजाजत दीजिए तो बड़ी शानदार, बस आप सुनते रहिए, मेरा ज़हन बनाते रहिए, मैं आपको हदीस सुनाता रहूंगा। इजाजत है तो दूसरी हदीस सुनाऊं, लेकिन ऐसे नहीं सुनाऊंगा। सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। मिशकात शरीफ जिल्दे अव्वल बाबुल कबाइर सफ़ा नंबर 17 की हदीस सुनो। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इज्तनिबुस सबअल मूबिक़ात क़ील वमा हुन्ना या रसूलल्लाह फ़क़ाल अश्शिरकु बिल्लाह वस्सिहर व अक्लुर रिबा व अक्लु मालिल यतीम व क़त्लुन नफ्सिल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिल हक़ व तवल्ली यौमज़्ज़ाफ़ व क़ज़फ़ुल मुहसनात। मेरी तरफ देखो, नबी ने इरशाद फरमाया 7 चीजें ऐसी हैं। कितनी चीजें? जोर से बोलो। 7 चीजें ऐसी हैं जो तुम्हें हिलाक कर देंगी, जो तुम्हें बर्बाद कर देंगी, जो तुम्हारे पैसे की बरकतें खत्म कर देंगी, जो तुम्हारे मकान को वीरान बना देगी। 7 चीजों से जरूर बचा करो, 7 चीजों से जरूर तौबा करो। पहला नंबर, अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराना। दूसरा नंबर, किसी मुसलमान को बर्बाद करने के लिए जादू सीखना सिखाना, जादू करना करवाना। तीसरा नंबर, कोई गरीब मदद मांगे कि बेटी की शादी है, मदद कर दो। अगर कोई गरीब मदद मांगे तो मदद ना करना, पैसा देकर उनसे सूद खाना, उनसे रिश्वत खाना। चौथा नंबर, किसी गरीब की जमीन पर, मकान पर, उनके माल पर नाजायज कब्जा करना। पांचवा नंबर, किसी का नाहक खून बहाना। छठवां नंबर, दीन की बात आ जाए तो घर में घुस जाना, पीठ दिखाकर भागना। सातवां नंबर, पाक दामन औरतों पर झूठा इल्जाम लगाना। ये 7 चीजें ऐसी हैं जो तुम्हें हिलाक कर देंगी, जो तुम्हें बर्बाद कर देंगी। इसलिए शिर्क से बचा करो, शिर्क से तौबा करो, जादू से तौबा करो, हराम पैसा कमाने से तौबा करो, नाजायज पैसा खाने से तौबा करो, किसी का मर्डर करने से तौबा करो, इल्जाम लगाने से तौबा करो। अगर कोई नबी को गाली दे, नबी की तौहीन करे तो घर में घुसकर बैठने से तौबा करो। अगर तौबा कर लोगे तो अल्लाह माफ कर देगा, अगर तौबा नहीं करोगे तो तुमको बर्बादी से कोई बचा नहीं सकता। अभी आपने 2 हदीस सुनी, आप मेरी तरफ देखिए, नबी ने क्या कहा? दीन की बात आ जाए तो पीठ दिखाकर भागने वाला जहन्नमी है। अरे बोलो, दीन की बात आ जाए पीठ दिखाकर भागने वाला क्या है? जोर से बोलो, जहन्नमी है, मरदूद है, मरदूद। याद रखो, जब दीन का मामला है, कोई अल्लाह रसूल के खिलाफ आवाज उठाए, कोई अल्लाह रसूल को गालियां दे तो खबरदार, पीठ दिखाकर भागना नहीं है, बल्कि उस जालिम से मुकाबला करना है और उस जालिम के उस शरारत को दूर करना है और फौरन पुलिस के ऐसे आदमी को पुलिस के हवाले करना है ताकि दोबारा वो गलती ना कर सके। और प्रशासन को भी चाहिए कि उस मुजरिम को सजा दे ताकि दोबारा कोई किसी पर उंगली
ना उठा सके। अभी तो मैंने आपको 2 हदीसें सुनाई, अब एक लंबी हदीस सुनाता हूं कि हमारी बर्बादी का कारण कुछ तो अपनी गलती है। जोर से बोलो, कुछ तो अपनी गलती है जो हम बर्बाद हो रहे हैं, कुछ इसमें हमारी, जोर से बोलो, अपनी गलती, और कुछ गैरों ने हमको बर्बाद किया। तो पहले अपनी गलती वाली हदीस सुने और तौबा करे, फिर बाद में जो गैरों ने हमको बर्बाद किया उससे दूर रहे, चौकन्ना रहे, होशियार रहे। ये दोनों हदीस मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। पहले वो हदीस सुनिए कि अपनी बर्बादी की, बोलो, दास्तान खुद हमारे घर में है, हमारे किरदार में है, हमारे कैरेक्टर में है। इजाजत है तो मैं आपको हदीस सुनाऊं। सारा मजमा बाबू लोग हदीस सुनना चाहता है तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो, अल्लाह अल्लाह। तिरमिज़ी शरीफ जिल्दे सानी बाबुल फितन सफ़ा नंबर 44 की हदीस सुनो। अन अली इब्ने अबी तालिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इज़ा फ़अलत उम्मती 15 खसलतन हल्ल बिहल बला क़ील वमा हिया रसूल अल्लाह फ़क़ाल इज़ा कानल मग़नमु तुबला वल अमानतु मग़नमा वज़्ज़कातु मग़रमा वअतार रजुलु ज़ौजतहु वअक़ा उम्महु वबर्र सदीक़हु वजफ़ा अबा वरतफ़ातिल अस्वातु फ़िल मसाजिद वकान ज़ईमुल क़ौमि अरज़लहुम वउक्रिमर रजुलु अन ख़ौफ़ि शर्रि वशुरिबतिल ख़ुबूर वलुबिसल हरीर वत्तुख़िज़तिल क़ैनातु आज़िफ वलअना आखिरु हाज़िहिल उम्मत अव्वला। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये बताइए, मैंने अभी आपको 3 हदीस, बोलो, तीसरी हदीस सुनाई। 2 हदीस तो सुन चुके हैं, तीसरी हदीस सुनाई। इस हदीस में अपने बर्बादी में, अरे बोलो, जो आज मुसलमान बर्बाद है इसमें कुछ उनकी खुद गलती और कुछ तो, बोलो, दुश्मनों ने बर्बाद किया। तो दुश्मन कौन है वो बाद में अभी सुनाऊंगा 5 मिनट के बाद, लेकिन पहले वो हदीस मैंने सुनाई है कि अपनी बर्बादी में खुद हमारा अपना हाथ है। अरे बोलो, कुछ तो अपना हाथ, कुछ दूसरों का हाथ। तो अपना हाथ तो जिसमें है वो हदीस मैंने सुनाई। अब मतलब सुनिए, मतलब नबी ने इरशाद फरमाया, आका ने इरशाद फरमाया, जिस दिन मेरी उम्मत में 15 खराबियां समा जाएंगी, जिस दिन मेरी उम्मत में 15 खराबियां समा जाएंगी, चारों तरफ से मुसीबतें घेर लेंगी, परेशानियां घेर लेंगी। मुसलमान परेशान रहेगा, मुसलमान बर्बाद होगा, मुसलमान जलील होगा, मुसलमान रुसवा होगा जब तक तौबा ना कर ले, जब तक अल्लाह से माफी ना मांग ले। सहाबा ने अर्ज किया, वो 15 खराबियां क्या है? क्या पूछा? जोर से बोलो, ये अल्लाह के रसूल, वो 15 खराबियां क्या है? तो नबी ने क्या कहा सुनिए। नबी ने इरशाद फरमाया, इज़ा कानल मग़नमु तुबला वल अमानतु मग़नमा वज़्ज़कातु मग़रमा इला आखिरिल हदीस। पैगंबर ने फरमाया, जब लोग माले गनीमत को अपना माल समझने लगे, किसी की अमानत को अमानत ना समझे, अमानत में खयानत करने लगे, ज़कात देने को तावान समझने लगे, लोग बीवी की बात माने, माँ को नाराज रखे, दोस्त से मोहब्बत करे, बाप पर जुल्म करे, मस्जिद में लड़ाई करे, गुंडों की ताज़ीम करे, चोर बेईमानों को
अपना सरदार बना ले। शराब नोशी आम हो जाए, ज़िनाकारी आम हो जाए, रेशमी कपड़े आम हो जाए, गाने बजाने का सामान लोग घरों में भर डाले, लोग सड़कों पर लौंडियों से नाच करवाए, लौंडियों से डांस करवाए। दुनिया से जो अच्छे लोग गुजर गए लोग उनको गालियां दे, लोग उन पर लान तान करे। जिस दिन ये 15 खराबियां मेरी उम्मत में समा जाएगी, चारों तरफ से मुसीबतें घेर लेंगी। बच्चे को बैठाई, जाओ बेटा जल्दी। कितने लोगों ने हदीस सुन लिया? हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाथ नीचे करो। नबी ने कितनी खराबी कहा? जल्दी बोल, अरे जोर से बोलो। नबी ने कितनी खराबियों का जिक्र किया? 15। कि जिस दिन मुसलमानों में 15 खराबियां पैदा हो जाएंगी, मुसलमान बर्बाद होने लगेगा, मुसलमान जलील होने लगेगा, मुसलमान गालियां सुनेगा, मुसलमान हर जगह जेर होता रहेगा। इधर देखिए, लेकिन आज हम लोग अपने आप को झांक कर देखें। अरे बोलो, आज हम लोग 15 खराबी नहीं, आज हम लोग गुनाहों में डूब चुके हैं। आज अपने आप को हम मुसलमान कहते हैं मगर शर्म आती है। मेरी तरफ देखिए, मुसलमान बनिए। आपका कुरान कहता है वअंतुमुल आलौन इन कुंतुम मोमिनीन। दुनिया में तुम ही सर बुलंद रहोगे, दुनिया में तुम ही इज्जत वाले रहोगे, दुनिया में तुम ही मर्तबे वाले रहोगे, दुनिया में तुम ही शान वाले रहोगे। शर्त यह है कि तुम्हारा ईमान पक्का हो और तुम पक्के मुसलमान बनकर रहो, तो दुनिया में तुम ही इज्जत वाले रहोगे, दुनिया में तुम ही मर्तबे वाले रहोगे। लेकिन जिस दिन तुम डुप्लीकेट बनोगे, जिस दिन तुम अल्लाह रसूल के गद्दार बनोगे, जिस दिन तुम बेईमान बदमज़हबों से दोस्ती करोगे, जिस दिन यहूदो नसारा को अपना दोस्त बनाओगे, उसी दिन तुम जलील होना शुरू हो जाओगे। उसी दिन से बर्बादी की कहानी तुम्हारी शुरू हो जाएगी। मुसलमान याद रखिए, मुसलमान बनिए। मुसलमान किसको कहते हैं? इधर देखो, मुसलमान उसको कहते हैं जो तमाम जरूरियात दीन पर पुख्ता ईमान रखे, अल्लाह रसूल से सच्ची मोहब्बत रखे और अपनी जिंदगी को शरीयत के मुताबिक रखे। मुसलमान उसको कहते हैं जो 5 वक्त नमाज पाबंदी से पढ़ता हो। मुसलमान उसको कहते हैं जो शराब से दूर रहता हो। मुसलमान उसको कहते हैं जो हलाल खाता हो। मुसलमान उसको कहते हैं जो 420 नहीं करता हो। मुसलमान उसको कहते हैं जो चोरी डकैती नहीं करता हो। मुसलमान उसको कहते हैं कि हर वक्त अपनी जिंदगी को नबी की शरीयत के मुताबिक रखता हो। मुसलमान उसको कहते हैं कि किसी मैदान में चला जाए, खेत खलियान में चला जाए, ट्रेन में हो, फ्लाइट में हो, जहां भी हो, अगर मुसलमान का चेहरा देखे तो आदमी मुताअस्सिर हो जाए। उसका कपड़ा देखे तो आदमी मुताअस्सिर हो जाए। चेहरा देखे तो कहने लगे इसी तरह चेहरा होना चाहिए। कपड़ा देखे तो ये कहे कपड़ा इसी तरह होना चाहिए। मुसलमान उसको कहते हैं कि पूरी दुनिया जिससे सबक हासिल करे, इबरत हासिल करे, मिटा दो अपनी हस्ती को। अगर कुछ मर्तबा चाहो कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है, तौबा कीजिए। अब आप वो हदीस सुनिए, इधर देखिए कि हमारी बर्बादी के पीछे हाथ किसका है? बोलो, हमारी बर्बादी के पीछे हाथ किसका है? हमारा दुश्मन कौन है जो पूरी दुनिया में हमको बर्बाद कर रहा है? वो हदीस मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। कोई उठक बैठक ना करे, चुपचाप से सुने। इजाजत है तो इस हदीस को जरूर सुनिए। मैं बयान करता हूं, सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह।
और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। मिशकात शरीफ जिल्दे अव्वल, मिशकात शरीफ जिल्दे अव्वल, किताबुल ईमान बाबुल एतिसाम सफ़ा नंबर 30 की हदीस सुनो। अब्दुल्लाह इब्ने उमर रदियल्लाहु तआला अन्हुमा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ला यातियन्ना अला उम्मती कमा अता अला बनी इस्राईल हज़बन नाल बिन नाल हत्ता इन कान मिनहुम मन अता उम्महु अलानिया लकान फी उम्मती मन यसनउ ज़ालिक व इन बनी इस्राईल तफर्रक़त अला सनतैन व सबईन मिल्ला व तफ्तरिक़ु उम्मती अला सलासिन व सबईन मिल्ला कुल्लुहुम फिन्नार इल्ला मिल्लत वाहिदा क़ालू मन हिया या रसूल अल्लाह फ़क़ाल मा अना अलैहि व असहाबी। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। मजमा तो बड़ा अच्छा है, लेकिन कुछ लोगों को मच्छर ज्यादा काट रहा है। जोर से मच्छर अगर काटता है तो थोड़ा बर्दाश्त कर लो, उठक बैठक मत करो। चूंकि तुम उठते हो तो मैं हदीस पढ़ता हूं, लोगों का ध्यान तुम्हारे उठने की तरफ चला जाता है। अरे बोलो बोलो। ऐसे ही हमारे मुल्क में ध्यान भटकाने के लिए लोग क्या क्या गुल खिला रहे हैं, और हमारे जलसे में भी कुछ लोग आते हैं ध्यान भटकाने के लिए। मौलाना के सामने 100 का नोट लेकर खड़ा हो जाएगा ताकि लोग हदीस को छोड़कर वो 100 का नोट देखे। याद रखिए, जब हदीस पढ़ी जाए या कुरान की तिलावत हो तो 100 के नोट वालों को पीछे रखो ताकि लोगों का ध्यान हदीस और कुरान से न भटक सके। बिल्कुल आपसे बैठे, मैंने जो अभी आपको हदीस सुनाई ये बड़ी मशहूर हदीस है। अगर कोई गलत साबित करेगा तो 5 लाख का इनाम। बोलो, इस हदीस को अगर कोई गलत साबित करेगा तो 5 लाख का इनाम। इसी में आपके बर्बादी की कहानी है। इसी हदीस में, जोर से बोलो, आपके बर्बादी की कहानी है। लाम काफ शीन मत छाटिए, होशियार रहिए। इधर देखिए, एक कहावत है, अगर किसी के घर को बर्बाद करना हो तो घर में दुश्मन पैदा करो। अरे जोर से बोलो। किसी के घर को बर्बाद करना हो तो जोर से बोलो, घर में दुश्मन पैदा करो। आज ईरान में, अरे बोलो, 50 डीलर मारे गए, बड़े बड़े नेता मारे गए। ये मरवाने वाला कौन है? घर का दुश्मन। तो अगर किसी को बर्बाद करना हो तो बोलो, दुनिया का दस्तूर है कि उसके घर के आदमी को उसका दुश्मन बनाओ। हमको बर्बाद करने वालों ने हमारे घर ही के लोगों को हमारा दुश्मन बनाया है। और वो दुश्मन कैसे बनाया? हदीस तो मैंने सुनाई, अब मतलब सुनिए, आप समझ जाएंगे। उनको बैठाइए, मतलब सुनिए। सब क्या तरीका बैठा लिया, ध्यान भटकता है। चुपचाप से बैठो और हदीस का मतलब सुनो, और आपको पता चलेगा कि हमको बर्बाद कौन कर रहा है। और बर्बाद डायरेक्ट सामने आके नहीं कर रहा है, बल्कि हमारे भाई को हमारा दुश्मन बना दिया है, हमारे चचा को हमारा दुश्मन बना दिया है, हमारे बेटे को हमारा दुश्मन बना दिया है। अब बेटा हमारी मौत का हर वक्त ख्वाहिशमंद है। हमारे घरों को बर्बाद करने वाला हमारा, बोलो, नस्बी बेटा है, भाई है, हमारा रिश्तेदार है। लेकिन दुश्मनों ने जो गेम खेला, अगर आप उस गेम को पहचान ले तो कभी बर्बाद नहीं होंगे। हदीस मैंने सुनाई, अब मतलब सुनने के लिए तैयार हो जाइए, लेकिन ऐसे नहीं। ध्यान लगाइए, ध्यान लगाइए। नबी ने इरशाद फरमाया, आका ने इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत पर वो जमाना जरूर आएगा, मेरी उम्मत पर वो जमाना जरूर आएगा, वो वक्त जरूर आएगा
आएगा वो दौर जरूर आएगा जैसा बनी इस्राइल पर आया, जैसा बनी इस्राइल पर आया। जो काम बनी इस्राइल ने किया वही काम मेरी उम्मत के लोग करेंगे। जो हाल बनी इस्राइल का हुआ वही हाल मेरी उम्मत का होगा। अगर बनी इस्राइल में किसी ने अपनी माँ के साथ बदफेली की होगी, अगर बनी इस्राइल में किसी ने अपनी माँ के साथ बदफेली की होगी तो मेरी उम्मत में भी कुछ छोकरे होंगे जो उसी के रास्ते पर चलेंगे, उसी के तरीके पर चलेंगे। आगे सुनिए, नबी फरमाते हैं बनी इस्राइल 72 फिरकों में बट गए, बनी इस्राइल 72 फिरकों में बट गए, मगर मेरी उम्मत उनसे दोस्ती करके 73 में बढ़ जाएगी। एक फिरका जन्नती 72 जहन्नमी। ये 72 जहन्नम में इसलिए जाएंगे कि उसी बनी इस्राइल के 72 फिरकों से इनकी दोस्ती होगी, इनका कनेक्शन होगा, इनका तार उसी 72 से जुड़ा होगा। कहेंगे मुसलमान, लेकिन मुसलमान नहीं होंगे, अंदर से सब बनी इस्राइल के दोस्त होंगे। मगर एक फिरका जन्नती। सहाबा ने अर्ज किया कौन सा फिरका है? तो हदीस का मतलब ये है वो फिरका जन्नती है कि लाख आंधियां चले, लाख तूफान आए, लाख समाना करवट बदले, लाख समाना रंग बदले, मगर एक फिरका हमेशा मेरे रास्ते पर, सहाबी के रास्ते पर कायम रहेगा। कितने लोगों ने हदीस सुन लिया? पहले तो हाथ उठाकर गवाही दो, तो दोबारा मतलब फिर समझाऊंगा। जल्दी बैठिए, हाथ उठाकर बोलो। ये बताओ मैंने हदीस सुनाई तो आपने सुनी या अनसुनी किया? अरे बोलो, सुनी है कि अनसुनी किया? जोर से बोलो, सुनी है कि अनसुनी किया? मत पूछिए, इजाजत है। इधर देखो, मैंने जो आपको हदीस सुनाई फिर से मतलब समझिए, फिर से जल्दी जल्दी। नबी ने क्या कहा कि मेरी उम्मत पर वो जमाना जरूर आएगा जैसा बनी इस्राइल पर आया। जैसा बनी इस्राइल कौन है? आपको पता है बनी इस्राइल कौन है? जिसको इस्राइल कहते हो ये बनी इस्राइल है। जिसको अमेरिका कहते हो ये बनी इस्राइल है। जितने यहूदी हैं ये सब बनी इस्राइल से हैं। जितने ईसाई क्रिश्चियन हैं ये सब बनी इस्राइल से हैं। और नबी ने क्या कहा कि मेरी उम्मत पर वो जमाना जरूर आएगा जैसा बनी इस्राइल पर आया। जो काम उन लोगों ने किया वही काम मुसलमान करेंगे, जो हाल उनका हुआ वही हाल मुसलमान का होगा। अगर उसमें किसी ने मां के साथ बदफेली की होगी तो मेरी उम्मत में भी कुछ नौजवान लौंडे होंगे जो अपने मां के साथ वही सुलूक करेंगे जो सुलूक उनके छोकरों ने किया। हिंदुस्तान में तो नहीं है मगर अरब में आम है। अरब में ये बात आम है। एक बुढ़ा 4-4 बीवी करता है, निकाह करता है। जब वो मर जाता है तो उसका बेटा उसके साथ गलत सलूक करता है, सौतेली माँ के साथ बदतमीजी करता है। ये मेरे पैगंबर ने जो 1400 बरस पहले कहा था, ये अरब वालों का मंजर मेरे नबी देख रहे थे। और उस वक्त मेरे नबी ने दुनिया को आगाह किया कि वो वक्त करीब आएगा, ये अरब के लोग यहूदियों से दोस्ती करेंगे, ये अरब के लोग ईसाइयों से दोस्ती करेंगे और ये लोग भी वही काम करेंगे
जो बनी इसराइल के लोग करते हैं। जैसे उनके यहाँ बुराई आम है, बेहयाई आम है, ऐसे ही अरब के ये अपने आप को मुसलमान कहलाने वाले उसी में मुलव्विस होंगे। उनसे दोस्ती करके ये भी बेहया बनेंगे, उनसे दोस्ती करके ये भी अपने माँ के साथ वही सुलूक करेंगे जो वो लोग करते हैं। ये मेरे पैगंबर ने 1400 बरस पहले सब कुछ बयान कर दिया। अब आप मेरी तरफ देखिए, इधर देखिए। अभी आपने देखा 2 साल जंग चली, किसकी? इजराइल और अरे बोलो इजराइल फिलिस्तीन। अरे बोलो पूरा फिलिस्तीन बर्बाद हो गया। अच्छा ये बताओ, पूरा फिलिस्तीन बर्बाद हो गया, गाजा बर्बाद हो गया। अरब वाले तमाशा देखते रहे कि बच्चे यतीम हो रहे, अरब वाले देखते रहे। बोलो कि औरतें बेवा हो रही हैं, सारे मकान मिसमार कर दिए गए, पूरा गाजा बर्बाद हो गया। बच्चे पानी के लिए तड़पते रहे, दाने के लिए तड़पते रहे, लेकिन ये 57 अरब कंट्री के बादशाह अय्याशी करने में लगे रहे, मुर्गा पराठा खाते रहे, अमेरिका का जूता उठाते रहे, इजराइल का पांव दबाते रहे, लेकिन गाजा के बच्चे मरते रहे। एक कतरा उनके आंखों से आंसू तक नहीं निकला। मिस्टर ट्रम्प पहुंचा सऊदिया में तो 300 करोड़ का प्लेन गिफ्ट में पेश किया। किसने? जल्दी बोलो। सलमान ने 300 करोड़ का प्लेन गिफ्ट में पेश किया, लेकिन गाजा वालों के लिए एक ट्रक चावल न भेज सका, गाजा वालों को एक ट्रक बोलो आटा न भेज सका, गाजा वालों पर रहम न कर सका, गाजा पर जुल्म ढोता रहा। और ये सब 57 अरब कंट्री के बादशाह हाथों में चूड़ियां पहनकर उनकी बर्बादी का तमाशा देखते रहे, उनके घर के भड़कते हुए शोलों को देखते रहे। किसी ने पानी डालने की हिम्मत भी ना की, गाजा के बारे में एक वर्ड भी नहीं बोला। ये 57 अरब कंट्री के बादशाह, तुम लोग जाते हो हज करने तो कहते हो वहां वाले बहुत अच्छे हैं, कसम खुदा बस जाहिर में अच्छे हैं, बोलो जाहिर में अच्छे हैं, मगर अंदर से उनका दिल भी काला, मन भी काला, किरदार भी काला, सब कुछ उनका काला है। क्योंकि वो अब मुसलमान नहीं, नबी के गुलाम नहीं, यहूदी के एजेंट बन चुके हैं। अब वो मुसलमान नहीं, यहूदी के दलाल बन चुके हैं। अगर मुसलमान के बच्चे होते, नबी के गुलाम होते, तो गाजा को कभी बर्बाद नहीं होने देते। ये 57 अरब कंट्री के बादशाह अगर एक हो जाते और आवाज उठाते कि हम हमला बर्दाश्त नहीं करेंगे, तो इजराइल को 1000 मर्तबा सोचना पड़ता कि हम हमला करें कि नहीं करें। अब उधर से फुर्सत मिली तो अब ईरान की तरफ लपका, ईरान पे बम गिर रहा, मिसाइल गिर रही है, ईरान के बोलो ईरान के बड़े बड़े बोलो नेताओं को मार दिया गया। लेकिन ये लोग आज भी रहम नहीं कर रहे हैं, इजराइल के साथ है, अमेरिका के साथ है। तो कान खोल कर सुन लो, जो मुसलमानों के साथ रहेगा वो मुसलमान कहलाएगा। और से बोलो, जो मुसलमानों के साथ रहेगा वो मुसलमान कहलाएगा, और जो यहूदी और ईसाई के साथ रहेगा वो मुसलमान नहीं, वो यहूदी और ईसाई कहलाएगा। ये मैं अपनी तरफ से नहीं, अल्लाह का फतवा है। किसका फतवा? जोर से बोलो। अल्लाह ने कुरान में फतवा दे दिया है, वो फतवा मैं आपको सुनाता हूं, सुनिए। कुरान कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ुल यहूद वन नसारा औलिया बादुहुम औलिया बाद व मन यतवल्लहुम मिनकुम फइन्नहु मिनहुम इन्नल्लाह
ला यहदिल कौम ज़ालिमीन। अल्लाह ने कुरान में फतवा क्या दिया, इधर देखिए। अल्लाह ताला ने फरमाया, ईमान वालों, यहूद और नसारा से दोस्ती मत करो। अरे बोलो, अल्लाह ने क्या फरमाया? यहूद और नसारा से दोस्ती मत करो। यहूदी नसारा के दोस्त है और नसारा किसके दोस्त है? यहूदी के, यानी यहूदी ईसाई के दोस्त है और ईसाई यहूदी के दोस्त है। इन दोनों से दोस्ती मत करो। जो इनसे दोस्ती करेगा वो भी उन्हीं में से है, वो भी उन्हीं में से है। तो अल्लाह ने फतवा दिया कुरान में कि जो मुसलमान से दोस्ती करे वो मुसलमान कहलाएगा और जो यहूदो नसारा से दोस्ती करे वो यहूदो नसारा कहलाएगा। तो आप हज करने जरूर जाइए, आपका बेटा अरब में नौकरी करने जरूर जाए, लेकिन उनके जाल में नहीं फंसना है। वहां जितने मुतव्वा घूम रहे हैं, जितने मौलवी मौलाना घूम रहे हैं, ये सब यहूदी के एजेंट है, ये सब यहूदी के दलाल है। यहूदी लोग बोरा का बोरा पैसा, अरबों डॉलर मुसलमान को बर्बाद करने के लिए खर्च कर रहा है। वो लोग मुसलमानों को बर्बाद करने के लिए अरबों डॉलर खर्च कर रहा है, लेकिन डायरेक्ट नहीं, दाढ़ी टोपी वालों को अपने जाल में फंसाता है, उनको मुंह मांगा पैसा देता है। कहा जाओ तुम इनके दरमियान, इसलिए कि लोग तुमको अपना रहबर समझेंगे, अपना मौलाना समझेंगे। तो यहूदियों ने आपके मौलाना, जिसको आप मुसलमान समझते हो, यहूदियों ने उनको अपने जाल में फंसाया और वो लोग आपको अपने जाल में फंसाते हैं। आपको बर्बाद करने के लिए दाढ़ी टोपी वालों को आपके घरों तक भेजना शुरू कर दिया है। मुसलमान में जितने फिरके बने हैं, इसके पीछे यहूदी का हाथ है। अभी आपने हदीस सुनी, नबी ने फरमाया कि मेरी उम्मत में बनी इसराइल में 72 फिरके होंगे। कितने फिरके? बनी इसराइल में 72। और मेरी उम्मत उनसे दोस्ती करके कितने में बटेगी? 73 में। तो गोया हमारे घर में जो आग लगी है, हम जो बर्बाद हुए हैं, हमारे पीछे बनी इसराइल का हाथ है। लेकिन बनी इसराइल ने कभी डायरेक्ट हमारे सामने आकर कुछ नहीं कहा। इधर देखिए, उसने मिस्र को जाल में फंसाया, कतर को जाल में फंसाया, दुबई को जाल में फंसाया, याद रखिए उसने सऊदी को जाल में फंसाया। और इन लोगों ने पूरी दुनिया के मुसलमानों को अपने जाल में फंसाया। आज हमारी बर्बादी जो हो रही है, हमारे पीछे यहूदी का हाथ है। एक ऐसा वक्त आएगा, अभी तो आप अरब का देख रहे हो, अरे बोलो ईरान पर हमला हो रहा है, लेकिन कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। गाजा बर्बाद हो गया, कोई बोल न सका। एक ऐसा वक्त आएगा कि चुन चुन करके ये जितने लोग मुर्गा पराठा खा रहे हैं, सबको ये लोग जूता मारेंगे। एक को जूता मारेंगे, दूसरा तमाशा देखेगा, दूसरे को जूता मारेंगे, तीसरा तमाशा देखेगा। क्योंकि बोलो मुर्गा पराठा खाने में लगे हैं। ये समझते हैं यहूदी मेरा अपना है, सगा है, लेकिन कुरान ने कहा ये तुम्हारा अपना सगा नहीं है। इनसे बड़ा धोखेबाज दुनिया में कोई नहीं, इनसे ज्यादा जालिम कौम दुनिया में कोई नहीं। ये अल्लाह ने कुरान में फैसला सुना दिया है। याद रखिए मुसलमान, जहां रहिए मुसलमान बनकर और अपने घर के दुश्मन से बचकर रहिए। ये बताइए हम लोग क्या है? सुन्नी। हाथ उठाकर बोलो, हाथ उठाकर शोर बोलो, सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो, हम लोग क्या है? जोर से बोलो, हम लोग क्या है? सुन्नी। इधर देखो, आज उल्टे चोर कोतवाल को डांटे,
अरे बोलो, चोर हमको चोर कहता है, जोर से बोलो। लड़ाकू हमको लड़ाकू कहता है, गुंडा हमको गुंडा कहता है, आतंकवादी हमको आतंकवादी कहता है। इधर देखिए, उल्टे चोर कोतवाल को डांटे। अरे मुसलमान, हम लोग सुन्नी है, और सुन्नी आज से नहीं, पूरी दुनिया में 1400 बरस से है। कितने साल से है? जोर से बोलो। अहले सुन्नत वल जमात। एक बात ध्यान से सुनिए, बरेलवी कोई फिरका नहीं है। इधर देखिए, बरेलवी कोई फिरका नहीं है। हमको बरेलवी वहाबियों ने कहा है, देवबंदियों ने कहा है, कादियानियों ने कहा है। उन लोगों ने दुश्मनी में आकर हम लोगों को बरेलवी कहा, वरना हम लोग अहले सुन्नत वल जमात से ताल्लुक रखते हैं। और जिसको ये लोग बरेलवी कहते हैं, वही असली सुन्नी है, वही टीटीएस सुन्नी है, वही सच्चा सुन्नी है। लेकिन इन लोगों ने हम लोगों को बरेलवी दुश्मनी में कहा है। आप खुद से बरेलवी मत कहिए। जो मौलवी अपने आप को बरेलवी कहता है वो जाहिल है, जाहिल। बरेलवी कोई फिरका नहीं, हम लोग अहले सुन्नत वल जमात से ताल्लुक रखते हैं। जिसको ये वहाबी देवबंदी बरेलवी कहते हैं, और बरेलवी इधर देखो असली सुन्नी है। मेरी तरफ देखिए, हम लोग पूरी दुनिया में 1400 बरस से हैं, नए नहीं है। जोर से बोलो, हम लोग 1400 बरस पुराने हैं। और जितने फिरके आप देख रहे हो, ये सब पहले सुन्नी थे। क्या थे? बोलो, ये सब पहले क्या थे? सुन्नी थे। इधर देखिए, जितने लोग देवबंदी हैं, ये सब पहले सुन्नी थे। जितने वहाबी हैं, सब पहले सुन्नी थे। जितने गैर मुक़ल्लिद हैं, ये सब पहले सुन्नी थे। जितने अहले हदीस हैं, ये सब पहले सुन्नी थे। बाद में ये लोग बदलते चले गए। हमको बदला किसने? हमारे घर में आग किसने लगाई? हमको टुकड़ों में किसने बांटा? हमारे घर के लोगों को हमारा दुश्मन किसने बनाया? यहूदियों ने, ईसाइयों ने हमारे भाइयों को हमारा दुश्मन बना दिया, हमारे चचा को हमारा दुश्मन बना दिया, ताकि इनको जूता मारते रहे और बेटा तमाशा देखता रहे। इनको जूता मारते रहे, चचा तमाशा देखता रहे। इनको जूता मारते रहे और भतीजा तमाशा देखता रहे। आज जो चाहता था वो लोग, आज वो सब आपकी नजरों के सामने हो रहा है। अच्छा ये बताइए, मेरी तकरीर आपको समझ में आई कि नहीं? अरे बोलो आई। अगर आई तो हाथ उठाकर गवाही दो। सारा मजमा हाथ उठाकर गवाही दो। अगर गवाही दे रहे हो तो सारा मजमा एक मर्तबा बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हाथ नीचे करो। बड़ी प्यारी हदीस 2-3 और मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। मेरे बाद मौलाना झारखंडी साहब आएंगे, वो आपको हंसाएंगे। अरे बोलो, आपको बोलो, आपके दिल को जोर से बोलो। आपको कोशिश करेंगे कि भागने नहीं दे। गुलाम रब्बानी हंसाना नहीं जानता। गुलाम रब्बानी आपके सामने नबी की हदीस सुनाना जानता है। इंशाअल्लाह मौलाना झारखंडी साहब आएंगे, आप उनको भी सुनिए। वो आज के दौर के हिसाब से जैसा देश वैसा भेष। जो लोग हदीस से, अरे बोलो, जिन लोगों पर हदीस का असर ना हो, जो हदीस से सुनवाई ना करे, उन लोगों के लिए मौलाना झारखंडी जरूरी है। अरे जोर से बोलो। हम लोग हदीस सुनाते सुनाते थक गए, फिर भी लोग अनसुनी कर रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए मौलाना झारखंडी ही साहब ठीक है। तो मौलाना झारखंडी की भी आज के दौर में जरूरत है। चूंकि जिसको बोलो, जो हदीसों कुरान से दलील न माने, उनको मौलाना झारखंडी अपने कराही से, अरे बोलो, अपनी कराही से उनको दलील सुनाते हैं। तो यकीनी बात है, सामने वाला जैसा हो उसके सामने वैसे ही दलील पेश करो। ये बात चली तो मैंने कह दिया। बच्चे को जल्दी बैठाइए। 10 मिनट से 15 मिनट आपका और टाइम लूंगा। इजाजत है तो मैं हदीस सुनाऊं। सारा मजमा बाबू लोग हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह।
और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुन लो। अल्लाह अल्लाह, मिशकात शरीफ जिल्दे अव्वल, मिशकात शरीफ जिल्दे सानी, बाबुल अम्र बिल मारूफ, सफा नंबर 436 की हदीस सुनो। अबी सईद अल खुदरी रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मन रआ मिनकुम मुनकरन फलयुग़य्यिरहु बियदी फ़इल्लम यस्तती फ़बिलिसानी फ़इल्लम यस्तती फ़बिक़ल्बी वज़ालिका अज़अफ़ुल ईमान। नबी ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे गुलामों, जब मोहल्ले में बुराई देखो, शहर में बुराई देखो, गांव में बुराई देखो, नबी फरमाते हैं, ऐ मेरे गुलामों, जब मोहल्ले में बुराई देखो, गांव में बुराई देखो, अपने शहर में बुराई देखो, अपने घर में बुराई देखो, तो अपने हाथ का इस्तेमाल करो, अपनी ताकत का इस्तेमाल करो। ऐसे आदमी को चोरी से रोको, ज़िना से रोको, डकैती से रोको, 420 से रोको, गुनाह और पाप से रोको। नबी फरमाते हैं, ऐ मेरे गुलामों, जब तुम्हारे शहर में बुराई हो, गांव में बुराई हो, शहर में बुराई हो, मोहल्ले में बुराई हो, घर में बुराई हो, तो उस बुराई को पहले हाथ से रोको। अगर अल्लाह ने हाथ में ताकत दी है, तुम साहिब मर्तबा हो, हाकिम इस्लाम हो, काज़ी इस्लाम हो, गांव वाले तुम्हारी बात मानते हैं, शहर वाले तुम्हारी बात मानते हैं, घर वाले तुम्हारी बात मानते हैं, तो अपनी ताकत का इस्तेमाल करो और ताकत के जरिए उस बुराई का खात्मा करो, उस बुराई को रोको। और अगर ताकत इस्तेमाल ना कर सके, हाथ से ना रोक सके, तो दूसरा नंबर ये है, जबान से रोको। और अगर जबान से ना रोक सके, तो ऐसे आदमी को दिल से दूर रखो। ये ईमान का कमजोर दर्जा है। बोलो, नबी फरमाते हैं, अगर तुम्हारे शहर में कोई बुराई करे, अरे बोलो, कोई बुरा काम हो, गलत काम हो, कोई किसी पर जुल्म ढाए, चोरी करे, डकैती करे, शराब पिए, नाच करे, डांस करे, कोई भी बुराई करे, ऐ मेरे गुलामों, जब तुम बुराई देखो, जब समाज में कोई बुराई देखो, कोई भी बुरा काम हो, तो अपनी ताकत से उसको रोको। और अगर ताकत से ना रोक सके, तो जबान से रोको। और अगर जबान से ना रोक सके, तो ऐसे लोगों से दिल से नफरत करो, दूर रहो, खुद भी दूर रहो, बच्चों को भी दूर रखो, खुद भी दूर रहो, अपनी बीवी को भी दूर रखो, खुद भी दूर रहो, अपने भाइयों को भी दूर रखो। लेकिन अगर तुमने तमाशा देखना शुरू कर दिया, अगर तुमने तमाशा देखना शुरू कर दिया, वो ताश खेल रहा है, तुम तमाशा देख रहे हो, वो चोरी कर रहा है, तुम तमाशा देख रहे हो, वो लोगों को मर्डर कर रहा है, तुम तमाशा देख रहे हो, वो लोगों पर जुल्म ढा रहा है, तुम तमाशा देख रहे हो, तो कान खोलकर सुन लो, अल्लाह का अज़ाब उस पापी पर भी आएगा और तुम पर भी आएगा। पापी पर इसलिए आएगा कि उसने पाप किया, और तुम पर इसलिए आएगा कि तुम रोकते तो रुक जाता, लेकिन तुमने रोका नहीं, तो अल्लाह का अज़ाब तुम पर भी आएगा। इजाजत दीजिए तो एक और बड़ी प्यारी हदीस आपको सुनाना चाहता हूं। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। मिशकात शरीफ जिल्दे सानी, बाबुल अम्र बिल मारूफ, सफा नंबर 438-39 पर ये हदीस मौजूद है। जाबिर रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम औहल्लाहु तआला अज़्ज़ व जल्ला इला जिब्रील अलैहिस्सलाम अनिक़लिम मदीनता
फलम्मा कसा बकजा बि अहलिहा फक़ाल या रब्बी इन्ना फीहिम अब्दका फुलानन लम यासिका तरफत ऐन फक़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल्ला अक़लिबहा अलैहि व अलैहिम फ़इन्ना वजहहु लम यतमार फी सातिन क़त्तु। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। इजाजत है? अरे जोर से बोलो, इजाजत है? बैठिए मौलाना, जल्दी बैठिए। तकरीर करना कोई आसान नहीं है। माइक वाला जब उल्टा पलटी हॉर्न सेट करता है या साउंड बक्स रखता है तो उससे तकरीर में मेहनत लगती है। चूंकि आवाज कंट्रोल से बाहर होती है, ना हम बर्दाश्त कर पाते हैं ना आप बर्दाश्त कर पाते हैं। लेकिन सेटिंग अच्छी है तो पसीना भी कम आता है, मेहनत भी कम लगती है। वरना छोटा छोटा मौलवी तो 10 मिनट में भाग जाएगा। ये तो अल्लाह का करम है कि हम लोग जब बोलते हैं इधर पसीना गिरता है, उधर से रहमत का पानी बदन में दाखिल होता है। तो मेरे पसीना को देखकर आप घबराइए नहीं। ये सब उल्टा पलटी सेट करने से मेहनत ज्यादा लगती है। ये सामने देख रहे हैं एक हॉर्न, ये सामने देखिए दूसरा हॉर्न। जब उसकी आवाज मेरे सामने आएगी तो आपको लगेगा, अगर आप यहां पर आ जाए तो लगेगा मिसाइल बरस रही है। अब इसके लिए सीने की ताकत फेल है, लेकिन ये तो अल्लाह का करम है। माशाअल्लाह इधर देखिए माइक अच्छा है, माइक वाला भी अच्छा है, सब ठीक है, कोई कमी नहीं है। लेकिन उल्टा पलटी सेटिंग नहीं होना चाहिए। उल्टा पलटी सेटिंग से जान को खतरा होता है। इजाजत है? तो मैंने अभी जो आपको हदीस सुनाई उसका मतलब बयान करना चाहता हूं। ध्यान है? बोलो ध्यान है? अरे बूझ रहे हैं कि नहीं? यहां तो खोटा भाषा चलता है। यहां के लोग ऐसा नहीं है कि सिर्फ बंगला समझते हैं। यहाँ का मुसलमान तो ऐसा है कि अच्छे अच्छे को उर्दू पढ़ाते हैं। अरे बोलो, अच्छे अच्छे लोगों को उर्दू सिखाते हैं। तो यहाँ के लोग तो बंगाल के मुसलमान भाई हमारी भाषा को बड़ी आसानी से समझ रहे हैं। मैंने अभी आपको हदीस सुनाई। ये हदीस कहाँ है जल्दी बोलो? मिशकात शरीफ जिल्द नंबर 2 पेज नंबर 438-39। मतलब सुनिए, मतलब नबी फरमाते हैं एक मर्तबा, इधर देखिए नबी फरमाते हैं एक मर्तबा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिब्रील से कहा। किससे कहा? जिब्रील से कहा, ऐ जिब्रील जाओ फला बस्ती वालों को हिलाक कर दो, फला बस्ती वालों पर जमीन पलट दो, कोई बच न सके, न बूढ़ा बचे, न बच्चा बचे, न औरतें बचे। उनके मकान को गिरा दो, जलजला पैदा कर दो, जमीन पलट दो, उनको जमीन में धंसा दो। ये किसने कहा जल्दी बोलो? अल्लाह ने जिब्रील से कहा। तो जिब्रील ने कहा, परवरदिगार उस बस्ती में एक नेक बंदा रहता है, उस बस्ती में तेरा एक नेक बंदा रहता है, ये अल्लाह कभी तेरी नाफरमानी नहीं की, हर वक्त तेरी इबादत करता है, हर वक्त तुझसे मोहब्बत करता है, हर वक्त तुझको याद करता है। अल्लाह अगर मैं बस्ती वालों पर अजाब उतारूंगा, बस्ती को पलटूंगा, तो वो नेक बंदा भी तेरे अजाब की जद में आ जाएगा, वो नेक बंदा भी हिलाक हो जाएगा, मर जाएगा, उसका खानदान तबाह हो जाएगा। तो अल्लाह ने क्या फरमाया कि उस नेक बंदे को भी हिलाक करो, उस पर भी उसका मकान पलट दो, जमीन पलट दो, तहस नहस कर दो, क्योंकि वो मकान में चुपचाप बैठा रहा, मेरी इबादत करता रहा, खुद को बुराई से बचाता रहा, लेकिन गांव वालों को कभी बुराई से ना बचा सका। गांव के लोग जुल्म करते रहे, गांव के लोग अय्याशी करते रहे,
गांव के लोग पाप पे पाप करते रहे, मोहल्ले के लोग गुनाह पे गुनाह करते रहे, लेकिन ये घर में घुसकर सिर्फ इबादत करता रहा। मेरे बंदों को गुनाहों से नहीं रोका, मेरे बंदों को गुनाहों से नहीं बचाया। तो कान खोलकर सुन लो, मेरा अज़ाब पूरी बस्ती पर भी आएगा और उस नेक आदमी पर भी आएगा कि खुद तो नेक काम किया मगर मेरे बंदों को ना बचाया, मेरे बंदों को बुराई से ना रोक सका। तो इस हदीस से पता चला, इधर देखिए, ये मत सोचिएगा कि हम नमाज पढ़ते हैं तो बस हम जन्नत में चले जाएंगे, हम रोजा रखते हैं तो जन्नत में चले जाएंगे। जन्नत में उसी वक्त जाएंगे कि आप खुद भी नमाज पढ़े, बच्चों से भी कहे नमाज पढ़ो, आप खुद भी नमाज पढ़े, बीवी से भी कहे नमाज पढ़ो, आप खुद नमाज पढ़े, अपने मोहल्ले वालों से भी कहे नमाज पढ़ो, खुद भी बुराई से बचे, बच्चों को भी बचाए, बीवी को भी बचाए, माँ बाप को भी बचाए, अपने दोस्त अहबाब को भी बुराई से बचाए, तब आप जन्नत में जाएंगे। एक मोमिन की शान ये है, तामुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। तुम्हारी शान ये है कि नमाज तो पढ़ो, रोजा रखो, हज करो, ज़कात दो, मगर तुम्हारी शान ये है कि जहां तुम रहो लोगों को अच्छाइयों का हुक्म दो और बुराइयों से उनको रोकते रहो। अगर तुम ऐसा करते रहोगे तो तुम खुद भी जन्नती, बस्ती वाले भी जन्नती। लेकिन अगर खुद मुर्गा खाते रहे, दूसरा भूखा मरता रहा, तुम खुद नमाजी बन गए लेकिन बेटा डकैत बन गया, बेटा चोर बन गया, मोहल्ले के लोग शराबी बन गए, लेकिन तूने कभी नहीं रोका, तो वो शराबी भी जहन्नम में जाएगा, तुम भी जहन्नम में जाओगे। तुम्हारी जिम्मेदारी थी रोकना। अगर वो नहीं मानता तो बात अलग होती, लेकिन अपना फर्ज तो आप निभाते। तामुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। तुम्हारी शान ये है कि तुम अच्छाइयों का हुक्म दो, बुराइयों से रोको। अल्लाह आपको सलामत रखे, आबाद रखे। जहां रहिए मुसलमान बनकर रहिए, जहां रहिए मस्जिद को आबाद रखिए, अपनी जिंदगी को सही रखिए, माँ बहनों को पर्दे में रखिए, पर्दे में। कसम खुदा, ये औरतें घर की इज्जत है, इज्जत। अगर इस इज्जत में आग लग गई तो पूरा खानदान बदनाम होगा। अल्लाह ने मुसलमानों पर पर्दा फर्ज किया। क्या किया? जल्दी बोलो। पर्दा फर्ज किया। पर्दा फर्ज क्यों किया? बोलो। लोग कहते हैं ये इस्लाम में जुल्म है। ये जुल्म नहीं है। औरत को, अरे बोलो, औरत को सुरक्षित रखना है, औरत की हिफाजत करनी है। जब किसी को बचाना हो तो उसके आगे पीछे 100 बॉडीगार्ड चलता है। हमारे देश के प्रधानमंत्री के आगे पीछे हजारों बॉडीगार्ड चलता है कि कहीं दुश्मन हमला ना कर दे। तो दुश्मन की हिफाजत, अरे बोलो, दुश्मन से बचने के लिए चारों तरफ बॉडीगार्ड लगाया जाता है। ऐसे ही औरतों की इज्जत को बचाने के लिए इस्लाम ने उसके लिए जो सबसे बड़ा बॉडीगार्ड रखा है वो इसका पर्दा रखा है। पर्दा, ये औरतों का पर्दा औरतों के लिए बहुत बड़ा बॉडीगार्ड है। जिसने पर्दे में अपने आप को रखा वो औरत सुरक्षित है, वो औरत बाहिफाजत है। लेकिन जिसने अपने आप को बेहया बना लिया, बेशरम बना लिया, पर्दा को उतार कर फेंक दिया, कसम खुदा चोरों की उस पर नजर पड़ेगी, शराबी की उस पर नजर पड़ेगी, अय्याश की उस पर नजर पड़ेगी। तो अगर तुम अपने आप को सेफ रखना चाहते हो, महफूज रखना चाहते हो, औरतों की इज्जत बढ़ाना चाहते हो, तो याद रखो उसको पर्दे में रखो। पर्दा औरतों के लिए बॉडीगार्ड है। बॉडीगार्ड जैसे बॉडीगार्ड आदमी की हिफाजत करता है, ये पर्दा भी औरतों की
हिफाजत करता है। जो कहता है कि इस्लाम में पर्दा ये बहुत बड़ा औरत को जंजीर में जकड़ने की तरह, वो पागल है। जो अपनी औरतों को जानवर की तरह समझते हैं वो ऐसा कहे। हम तो अपनी औरतों को जानवर नहीं, हम अपनी औरतों को हीरे से भी ज्यादा कीमती समझते हैं, जौहर से भी ज्यादा कीमती समझते हैं। हमारी माँ बहने ये सोने से भी ज्यादा कीमती है। और सोना को छुपा के रखा जाता है, सड़कों पर फेंका नहीं जाता। इंसान अपने घर में सोना को जमीन के अंदर रखता है, बॉक्स के अंदर रखता है, सोने को बहुत छुपा के रखता है, हीरे जवाहरात की इज्जत करता है कि कहीं चोरों की नजर न पड़ जाए। तो ये औरतें सोने से भी ज्यादा कीमती है, हीरे से भी ज्यादा कीमती है, लालो गोहर से भी ज्यादा कीमती है। और जब कीमती है तो इनको छुपा के रखो। और छुपा के रखना ये है, इनको साड़ी मत पहनाओ, इनको शलवार कमीज पहनाओ। ये इस्लामी कपड़ा नहीं है। बोलो, ये साड़ी इस्लामी लिबास नहीं है। अगर साड़ी पहनकर नमाज पढ़ेंगी, अगर किसी भी अंग का चौथाई हिस्सा नमाज में एक रुकन के मिकदार खुला रहा तो लाख मर्तबा सजदा कर ले, करोड़ मर्तबा रुकू कर ले, उस औरत की नमाज नहीं होगी। किसी भी अंग का चौथाई हिस्सा, बोलो, एक तस्बीह पढ़ने के मिकदार यानी 3 तस्बीह पढ़ने के मिकदार 3 मर्तबा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह कहने में जितना वक्त लगता है, अगर उतने देर तक किसी भी अंग का, चाहे हाथ का, चाहे कलाई का, चाहे बाजू का, चाहे पीठ का, चाहे कान का, चाहे बाल का, चाहे गर्दन का, चाहे पेट का, अंग का कोई भी हिस्सा अगर 4 उंगली के बराबर, अगर नमाज में एक रुकन के मिकदार 3 मर्तबा तस्बीह पढ़ने के मिकदार खुला रहा, औरत नहीं ढक सकी तो करोड़ मर्तबा भी सजदा कर ले, नमाज नहीं होगी। तो औरत अगर नमाज सही पढ़ना जानती है तो साड़ियां पहनना बंद करे। ये साड़ियां, बोलो, ये साड़ी जो है ये हमारा लिबास नहीं है, मुसलमानों का लिबास नहीं है। मुसलमान बीवियां, मुसलमान बेटियां अपने लिए शलवार बनवाए और लूज, बोलो, लूज कमीज पहनाए, बोलो, लूज कमीज बनवाए ताकि बदन पर्दे में रहे और अपने आप को निकाब में ढाले, पर्दे में रखे। क्योंकि औरतों के लिए सबसे बड़ा बॉडीगार्ड पर्दा है, पर्दा। एक बात कहूं, इजाजत है? कहां जा रहे? मौलाना को लाने। तो इतने हुजूम के साथ इधर देखिए, लग रहा है मौलाना को पकड़ने जा रहे हैं। ये लाने नहीं जा रहे, लाने जाते तो एक आदमी, लेकिन ये पकड़ने जा रहे हैं, इसलिए 10 आदमी जा रहे हैं। आजकल लोग मौलाना को लाते नहीं, अरे बोलो, पकड़ते हैं। जब इस जलसे से जाएंगे तो अकेले नहीं, बोलो, कई आदमी जाएंगे? जल्दी बोलो, 10-20 आदमी। अच्छा, एक बात बताओ, तकरीर खत्म, 5 मिनट एक बात बताओ, कोई फल ऐसा दिखाओ जिस पर छिलका न हो।